अभी आप सब लोग अपना अपना कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो बिजनेस में आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपकी मैनेजरियल स्किल की, कि आप कितने अच्छे मैनेजर हैं। और बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी आपकी लीडरशिप क्वालिटी की भी। तो एक तरफ आपको मैनेजर बनना है और दूसरी तरफ आपको लीडर बनना है। अब आप, एक होता है बिजनेस, क्या होता है बिजनेस? बिजनेस की स्पेलिंग क्या है? हाँ, और एक होता है बिजीनेस। हाँ हाँ, तो आप बिजनेस करेंगे या बिजीनेस करेंगे? बिजनेस करेंगे। जिनको बिजनेस करना है वो अपने आप को कभी बिजी नहीं बताएंगे। जो बिजनेस करेंगे वो अपने आप को बिजी नहीं बताएंगे। जो अपने आप को बिजी बताएंगे वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मजाक में हम लोग कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग। हमेशा बिजी दिखो लेकिन कुछ करो मत। माँ को, पिता को, घर वालों को लगे मैं कुछ कर रहा हूँ। सुबह से निकले बाइक लेके या गाड़ी लेके, क्या जा रहे हैं कि कुछ काम है। काम क्या है पता नहीं, काम पे जा रहा हूँ। तो बिजी दिखना नहीं है, बिजी होना है, काम करना है। तो आपको पहले मैनेजर बनना है या पहले लीडर बनना है? पहले क्या बनना है? पहले लीडर बनना है या पहले मैनेजर बनना? पहले मैनेजर बनना। ठीक बात है, हर लीडर पहले मैनेजर होता है। हर एक लीडर पहले मैनेजर होता है। पहले वो मैनेजर बनता है, बाद में लीडर बनता है। तो मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है? बोलो, कोई भी बोलो। आपको इन्वॉल्व रहना पूरी क्लास में। चीजों को बताना कि मैं ये सही जा रहा है या नहीं, सही कर रहा है या नहीं। हाँ, तो मैनेजर जो है ये ऑलवेज लीडर होता है। लीडर ऑलवेज मैनेजर नहीं होता। हर मैनेजर क्या होता है? लीडर होता है। लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता। अब आप एक ग्रुप आपने इधर बना लिया, एक ग्रुप आपने इधर बना लिया, तो आप क्या कहोगे कि हमारे इस ग्रुप का मैनेजर ये है और हमारे इस ग्रुप का लीडर ये है। तो जो मैनेजर होता है वो ग्रुप का होता है या ग्रुप का कोई लीडर होता है? ग्रुप का लीडर होता है। और मैनेजर किसका होता है? मैनेजर किसका होता है? ग्रुप का तो लीडर होता है, मैनेजर किसका होता है? टीम का भी लीडर होता है। मैनेजर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का। लीडर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, लेकिन मैनेजर क्या होता है? ये फॉर्मल लीडर होता है। मैनेजर क्या होता है? फॉर्मल लीडर होता है। और लीडर इनफॉर्मल लीडर होता है या इनफॉर्मल मैनेजर होता है।
तो मैनेजर हमेशा फॉर्मल होगा, मैनेजर हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो आप जब अपना बिजनेस शुरू करोगे तो आपके अंडर में 10, 20, 40, 50, 100 वर्कर्स काम करेंगे। तो आप अपने वर्कर्स के मैनेजर हो या अपने वर्कर्स के लीडर्स हो? हैं? आपने अपनी कंपनी बनाई और उस कंपनी में आपके 100 कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारी के आप लीडर हो या मैनेजर बनोगे? मैनेजर बनोगे, क्योंकि आप उनको मैनेज करो। और आपने अपने अंडर में सबऑर्डिनेट, अब सीधे 10 के ऊपर एक, फिर उन 10 के ऊपर एक, ऐसे हायरार्की बनाओगे तो वो भी मैनेजर बनेंगे। आपके अंडर में कितने मैनेजर बनेंगे? 10 मैनेजर बनेंगे। वो अपने अपने ग्रुप को मैनेज करेंगे, अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करेंगे। तो मैनेजर के काम क्या होते हैं और लीडर के काम क्या होते हैं? मैनेजर का काम क्या होता है, लीडर का काम क्या होता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, तो लीडर होगा पूरी टीम को लीड करता है। लीडर केवल टीम को करता है और मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर। तो मैनेजर बड़ा होता है कि लीडर बड़ा होता है? मैनेजर बड़ा होता है। हाँ, मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉय से कनेक्ट करता है और लीडर जो होता है वो मैनेजर से कनेक्ट करता है। बेसिकली दोनों सेम होते हैं बट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है। लीडर के साथ केवल लीडर वो है, बेसिकली लीडर का रोल क्या है कि लीडर केवल लीड करता है और इट्स अ कंपल्शन, वी हैव टू फॉलो द लीडर। इट्स अ कंपल्शन रूल कि हमें लीडर को फॉलो करना ही है। इफ लीडर इज रॉन्ग बट फिर भी हमें उसे फॉलो करना है। बट इन द मैनेजर्स दे हैव नो दिस टाइप ऑफ, इसके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है, वो चीज़ों को केवल मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा। लेकिन लीडर को हमें फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड करना है और लीडर की चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिना किसी आर्गुमेंट के। ठीक है। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर गोल देता है। जैसे आपने अपने किसी कर्मचारी को बोला कि हमने शहद के ये 100 डिब्बे बनाए हैं और इन 100 डिब्बों को आपको 10 दिन में बेचना है, तो आपने क्या किया? गोल दिया। तो मैनेजर पहले गोल देता है और फिर बाद में सेटिस्फैक्शन देता है। मैनेजर पहले क्या करता है? पहले गोल देता है और फिर सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन जो लीडर होता है वो पहले सेटिस्फैक्शन देता है और बाद में गोल देता है। और क्या अंतर है? ये फॉर्मल होता है हमेशा और ये हमेशा इनफॉर्मल होता है। और क्या डिफरेंस? सभी को बोलना है। अगर आपके किसी वर्कर ने या आपके किसी एम्प्लॉय ने गोल पूरा नहीं किया तो वो क्या करेगा? मैनेजर क्या करेगा? उसको गलत ठहराएगा। क्या करेगा? गलत ठहराएगा। और मैनेजर की मैनेजरियल स्किल इसमें है, वो ये बताए तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत। मैनेजर क्या करेगा? तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत। लीडर कभी भी गलत नहीं बताएगा। लीडर क्या करेगा? लीडर क्या करेगा? प्रॉब्लम फिक्स करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा? प्रॉब्लम्स को फिक्स करेगा और फिक्स करके वो क्या करेगा? उसको बताएगा
उसको गलत नहीं ठहराएगा, उसकी उंगली पकड़ेगा, जिससे काम नहीं हुआ उसकी उंगली पकड़ेगा और कमर पे हाथ रखेगा कि नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। मैनेजर क्या कहेगा? तू गलत, तू गलत, तू गलत। तो और मैनेजर गलती बताकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। लीडर उसको मोटिवेट करके उसको सही करने की कोशिश करता है। किसने कितना काम किया, वो कितना कर सकता था, जो लीडर है वो इस बात के लिए मोटिवेट करेगा कि किसने कितना काम किया, लेकिन वो कितना कर सकता था उससे उसका भाग करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा। वो ये नहीं बताएगा, वो ये नहीं करेगा कि अगर ये 100% से कम हुआ तो उसको मोटिवेट करेगा और 100 और मैनेजर उसको गलत ठहराएगा कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन लीडर ये कहेगा तुम कर सकते हो। और मैनेजर कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, तुम उसके बच्चे हो, तुम ये हो, तुम वो। तो आपको मैनेजर बनना है कि लीडर बनना है? लेकिन कंपनी में तो लीडर नहीं होते हैं, आपको तो कंपनी चलानी है, आपको तो मैनेजर बनना है। आपको जहां लोग मोटिवेट हो सकते हैं वहां तो आपको मोटिवेट करना है, ये फार्मूला लगा के कि कौन कितना कर सकता था। मान लो किसी की क्षमता थी, जैसे किसी की क्षमता थी 10 डिब्बे बेचने की, लेकिन उसने बेचे 8 डिब्बे, तो उसको इससे उसने अपना कितना परसेंट किया? 80%। लेकिन अगर किसी ने 10 डिब्बे बेचने की क्षमता थी और उसने 18 बेच दिए तो कितना परसेंट हुआ? तो लीडर का काम ज्यादा डिब्बे बिकवाना है, जो जितना काम कर सकता है उससे ज्यादा काम लेना है। लेकिन यह काम होगा मोटिवेशन से, किसी को गलत ठहराकर नहीं होगा। अब आपको मैनेजर बनना, लीडर बनना है? नहीं, आपको मैनेजर बनना है। मैनेजर इसलिए बनना है कि अधिकतर कंपनीज में क्या होता है, अधिकतर कंपनीज में क्या होता है, 2 पंच 1 लंच, लाइफ टंच। अधिकतर कंपनीज में क्या होता है, 2 पंच 1 लंच, और कहीं कहीं तो डिनर भी होता होगा, और लाइफ टंच। अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे? इसको लीडर हैंडल करेगा कि मैनेजर हैंडल करेगा? मैनेजर। कैसे? कैसे करेगा मैनेजर? टाइम मैनेजमेंट। कैसे? टाइम मैनेजमेंट।
और बोलना, देखो सबको बोलना, सभी को बोलना। ये टीचिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग होती है 2 वे और टीचिंग होती है 1 वे। तो ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे है। और आप अगर यहां नहीं बोले तो अपनी कंपनी में गलती कर दोगे। आप अपनी कंपनी के ऑनर होने वाले हो, और हो सकता है कोई 1000 करोड़ की कंपनी का भी ऑनर हो जाए, कोई 2000 करोड़ का भी ऑनर हो जाए। ये तब होगा जब आप बोलोगे। उसको बहुत एग्रीकल्चर में मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि हमने 1 लाख से काम शुरू किया था, आज हमारी कंपनी 1000 करोड़ की। तो ये कब होता है? 1 लाख से काम शुरू करा और 1 करोड़ तक, 100 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक पहुंचे, तब कब होता है? जब हम पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। जब हम अपने बायर की भी, अपने सेलर की भी, अपने कर्मचारियों की साइकोलॉजी को ठीक से समझते हैं। और दुनिया में सारा झगड़ा किस बात का है? हर पत्नी अपने पति से ये कह रही है कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। हर बहन अपनी भाई से कहती है कि तू मुझे समझता ही नहीं है। हर स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है, टीचर यार मुझे तो कभी समझते ही नहीं है टीचर। हर व्यक्ति की एक ही प्रॉब्लम है कि उसको सामने वाले से शिकायत है कि सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा। अब एक तो समझने वाले की गलती, एक जिसको समझना है वो भी कुछ ऐसा प्रयास नहीं करता कि सामने वाला समझे। जो समझ जाएंगे अपने सेलर को, अपने बायर को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, वो बड़ी कंपनी खड़ी कर लेंगे। और जो नहीं समझेंगे वो करोड़पति से खाकपति हो जाएंगे। और जो समझ लेंगे वो खाकपति से करोड़पति हो जाएंगे। तो इसको कैसे हैंडल करना? अब ये प्रॉब्लम वहां नहीं है, ये प्रॉब्लम यहां भी है। एक लंच, एक डिनर, फिर क्लास में लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, बोलना नहीं। तो कैसे बोलना? मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर तुरंत कर देगा नो ड्यूज। क्या कर देगा? कर देगा सस्पेंड या टर्मिनेट। मैनेजर क्या करेगा? सस्पेंड, टर्मिनेट या नो ड्यूज। नमस्कार, हो गया। लेकिन लीडर क्या करेगा? लीडर करेगा कि भाई पंच आगे पीछे हो जा, कोई बात नहीं है, और लंच के साथ में चाय भी दे देगा, लंच में एक रसगुल्ला भी रख देगा, ये भी खा। और लाइफ को, जो लाइफ टंच है, इस लाइफ को बना देगा डबल टंच। लीडर क्या करेगा? डबल टंच बना देगा। डबल टंच बना के क्या करेगा? तो आदमी, जो ये फॉर्मूला था मैंने बताया, कितना वो कर सकता था, किया, कर सकता था, तो आदमी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। शायद इनमें से कोई पढ़ाएगा, एक होते ही है पोटेंशियल और एक होता है परफॉर्मेंस। एक होती है पोटेंशियल और एक होता है परफॉर्मेंस। जिनकी पोटेंशियल भी कम है और परफॉर्मेंस भी कम है,
वो होते हैं डेडवुड। और जिनकी पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस कम है, वो होते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन। और जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा है और पोटेंशियल कम है, वो होते हैं हॉर्स। लेकिन आप सबको ना तो हॉर्स बनना है, ना, अब मैं डेडवुड को कुछ दूसरी शब्द भी कहते हैं, ना वो बनना है और ना ही प्रॉब्लम चिल्ड्रन बनना। प्रॉब्लम चिल्ड्रन वो होते हैं, यार हम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं अगर संस्कृति यूनिवर्सिटी में हमारी ट्रेनिंग अच्छी होती। वो तो ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, नहीं तो हम बन जाते। लेक्चर अच्छे नहीं हुए, हमारा समय बहुत बर्बाद हुआ। तो दूसरों की गलती ठहराना ये किसका काम है? प्रॉब्लम चिल्ड्रंस का। और ज्यादा मेहनत करना ये किसका काम है? घोड़े का। लेकिन आपको क्या बनना है? स्टार। क्या बनना है? स्टार वो बनते हैं जिनकी का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है और जिनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती है। अब इसको ऐसे समझोगे कि नेता 3 प्रकार के होते हैं, लीडर 3 प्रकार के होते हैं। अब अपने उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है above the post, एक होता है below the post और एक होता है एवरेज। कुछ लोग का जो पद है वो उनके कद से बड़ा होता है, माने वो इतने लायक नहीं है, उनकी जो पोटेंशियल है वो कम है लेकिन उनका पद बड़ा है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पद छोटा होता है लेकिन उनका कद बड़ा होता है, उनकी पोटेंशियल ज्यादा होती है, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है लेकिन उनका पद छोटा होता है। ऐसा मैनेजर्स में भी होता है कि उनको बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए लेकिन वो छोटी पोस्ट पे है। इसलिए जो बड़े आप ऑनर हो गए, इसलिए आपको ये देखना कि किसकी पोटेंशियल कितनी है और किसकी परफॉर्मेंस कितनी है। जो भी बात करेंगे मुझसे करेंगे, आपस में पूछो क्या पूछना, क्या कह रहे थे, जो इनसे कह रहे थे वो मुझसे कहो। नींद के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं, मुंह को धोते हैं। पानी पीने से नींद के बाद टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, पानी का कम होता है तो जुकाम बुखार हो जाता है। तो नींद के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पियो तो गर्म पियो, गर्म करके, ठंडा नहीं। तो बिलो दी पोस्ट होते हैं, एबव दी पोस्ट होते हैं। तो आपको देखो इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए ये सब। आपने अपनी कंपनी शुरू की और आपने अपने 2 एम्प्लॉइज लगाए या 10 लगाए, तो आपकी कंपनी की बढ़ोतरी और घटोतरी किस पे डिपेंड है? एम्प्लॉय पर। तो एम्प्लॉय को समझना एक मैनेजर और लीडर दोनों का काम है। वो कितनी उसकी पोटेंशियल है, कितनी उसकी परफॉर्मेंस है, कितनी हमने गोल सेटिंग की है, कितना उसका अचीवमेंट है, कितनी टारगेट फिक्सिंग है। प्राइवेट कंपनीज में क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है किस बात से प्रॉब्लम परेशान रहते हैं? टारगेट से। किससे होते हैं? आप लोगों ने भी किया होगा या करवाते होंगे। तो टारगेट से उनको होती है। तो टारगेट को अचीव कराना ये मैनेजर के बस की बात नहीं है। टारगेट को अचीव कराना लीडर के ही बस की बात है। क्यों है लीडर के बस की बात?
ये इसलिए है कि जो मैनेजर की जो पावर है ये ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, और लीडर की जो पावर है ये पर्सनल पावर। लीडर पहले क्या करता है, पहले लोगों को एम्पावर करता है कि तुम ये काम कर सकते हो। मैनेजर क्या करता है, तुमको ये काम करके लाना है, मैं नहीं जानता कैसे करके लाओगे। लेकिन लीडर, अगर आप काम करके नहीं लाए तो लीडर ये पूछेगा भाई क्यों नहीं हुआ, कारण तो बता। फिर वो कारण लिखेगा, प्रॉब्लम फिक्सिंग करेगा, फिर बाद में उसका समाधान देगा। मैनेजर समाधान नहीं देता, मैनेजर नोटिस करता। तो सस्पेंशन से या कर्मचारी को निकाल देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, कंपनी नहीं चल पाएंगी। आप उसको एम्पावर करने से चलेंगी कंपनी। चाणक्य ने कहा कि निकला हुआ जो आपका जो कर्मचारी, निकला हुआ कर्मचारी है वो आपके लिए हेडेक है। या तो किसी को कभी निकालना मत, और निकाल दिया तो लेना मत। चाणक्य नीति में लिखा हुआ। तो मैनेजर फेल होते हैं, इसलिए कंपनियां मैनेजर्स को चेंज कर देती, और मैनेजर की कोई सिंपैथी नहीं होती। लीडर हमेशा क्या रखता है, सिंपैथी रखता है। लोगों के मैनेजर टारगेट दे देगा, बता देगा ये करके लाना है, कैसे करके लाओगे मुझे नहीं पता। लीडर क्या करेगा, ये करके लाना है और मैं साथ चलता हूं। मैनेजर साथ नहीं जाएगा, लीडर हमेशा साथ जाएगा और फील्ड की प्रॉब्लम समझेगा। मैनेजर हमेशा क्लासरूम वाले या बोर्ड रूम वाले होते हैं, लीडर हमेशा फील्ड, जो फील्ड पे भी चला जाए वो लीडर है। जो केवल ऑफिस में बैठा रहे और केवल बॉस का काम करता रहे, ये है बॉस। जो केवल बॉस का काम करता रहे वो मैनेजर है। लेकिन लीडर क्या करेगा, लीडर फील्ड पे भी जाएगा। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, आपकी टेस्टिंग भी है। पहले बाइक होती नहीं थी और ना कार होती थी, तो लोग क्या रखते थे, घोड़ी रखते थे, घोड़ा रखते थे। बाइक की जगह क्या रखते थे लोग पहले, हर घर में घोड़ी होती थी, हर घर में घोड़ा होता था। आपके जेब में नोट होगा, उस नोट में अशोक का स्तंभ होगा। अशोक के स्तंभ के जो नीचे एक तरफ घोड़ा बना हुआ और एक तरफ बैल बना हुआ है। तो रोटी खानी है तो क्या चाहिए, बैल चाहिए, और किसी शादी में जाना है तो घोड़ा चाहिए या घोड़ी चाहिए। तो एक व्यापारी था, एक व्यापारी 2 घोड़ी बेचने आया किसी गांव में, और दोनों घोड़ी एक जैसी लगती थी, लंबाई, चौड़ाई, कान, नाक, आंख, सब कुछ कलर एक जैसा। लेकिन जो खरीदने वाले लोग होते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि वो जो 2 घोड़ी होती थी उनमें एक माँ होती थी और एक बेटी होती थी। अब बेटी की उम्र 5 साल और माँ की उम्र 15 साल, लेकिन वो पहचान नहीं पाते थे। और माँ को अगर खरीद लिया उतने पैसे में ही तो वो कम दिन चलेगी, जल्दी मर जाएगी। तो जो गौताने टाइप के लोग होते थे गांव में, तुम जानते हो ना गौताने बोलते हैं, किस किस के गांव में गौताना बोला जाता, गौताना। हर गांव में गौताना होता है? होते हैं, सुना तुमने? चलो एक ने सुना नहीं तो मुझे लगता कि गौताना शब्द क्या एकदम विलुप्त हो जाएगा।
हर गांव में बताओ कि इसमें 2 घोड़ियां हैं, इनमें एक माँ है और एक बेटी है। इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है? तो गौताने क्या करते थे, कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी कि जो उन माँ बेटी को की एज का पता लगा सके। दोनों एक जैसी दिखती थी, दोनों का रेट एक होता था, लेकिन जो मालिक होता था वो जानता था। और किसानों को या जो भी खरीदार होते थे उनको धोखा, बेटी की जगह माँ को बेच देता था। तो वो क्या करते थे, जो गौताने उन दोनों घोड़ियों को किसी नदी पर ले जाते थे और नदी पार कराने के लिए ले जाते थे। घोड़ियों की साइकोलॉजी ये होती है कि माँ हमेशा, अगर संकट आता है, भाई पानी क्या है, संकट है, तो माँ हमेशा आगे नदी में घुसेगी, बेटी को नहीं घुसने देगी, बेटी पीछे रहेगी और माँ आगे रहेगी। तो घोड़ियों को पहचानने का ये एक तरीका था। तो जो लीडर होगा वो पहल करेगा, पांव आगे कौन बढ़ाएगा? जो लीडर होगा। जो लीडर नहीं होगा वो सोचेगा, एनालिसिस करेगा, और इसलिए मजाक में हम कहते हैं पैरालाइसिस ऑफ एनालिसिस। पैरालाइसिस ऑफ, कोई आदमी क्या करे, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। और कुछ जो है करके दिखाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, करके दिखाते हैं। कुछ लोग केवल देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और कुछ लोग हैरान से होते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? गजेंद्र ने अपनी कंपनी 10 करोड़ की बना ली। तो गजेंद्र ने क्या किया, करके दिखाया। लेकिन इनके पास जो बैठे हैं इनको झपकी आ गई और ये गजेंद्र की कंपनी को 10 रुपए से 10 करोड़ की होते होते देखते रह गए। क्या हो गए? देखते रह गए। गजेंद्र ने कुछ करके दिखाएंगे, कुछ देखते रहेंगे, और उनके पीछे या कोई भी वो जो होंगे बाकी सब बात करते रहेंगे, यार ये कैसे हो गया, हमारे साथ रहता था, हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ खाता था, क्लास में बोलता भी नहीं था, सबसे ज्यादा चुप रहता था, लेकिन ये कैसे हो गया, गजेंद्र ने कैसे कंपनी बना ली। तो बाकी सब लोग होंगे आश्चर्यचकित होंगे और चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, और कुछ ना कुछ इस पे ब्लेम भी लगा देंगे, कुछ ना कुछ तो इसने गड़बड़ करी है, नहीं तो ये कैसे हो गया, गजेंद्र कैसे, वो तो विजेंद्र, वो तो सुरेंद्र, वो तो नरेंद्र होना चाहिए था, गजेंद्र कैसे हो गए। तो लोग कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से? जो करके दिखाएंगे, जो देखते रहेंगे, तीसरे वो जो बातें करेंगे। तो आप किस श्रेणी में हो? करके दिखाने हैं, एक्शन लेना है। क्या करना है? एक्शन, जो कल मैंने बताया था, एक्शन। हम केवल एनालिसिस नहीं करेंगे धीरू भाई अंबानी का, अडानी का, पतंजलि का, गीतांजलि का, सीतांजलि का, अरे बाबा रामदेव, अरे पतंजलि, उसका शहद ऐसा, उसका वो, तो जो पतंजलि के बारे में बोलते हैं वो सब यही है। ये कैसे हो गया? कल तो बाबा आंख मीचते हुए वहां योगा करते हुए घूमते रहते थे, आज देखो 2 लाख करोड़ की कंपनी बाबा ने बना ली। ये कैसे हो गया? तो ये पिछले 25 साल में जो बाबा ने करके दिखाया, और बाबा के जो बाकी साथ के लोग थे
बस वो बोलते रहे, ये कैसे हो गया। तो तुमको भी कुछ ऐसा करना जो आपके गांव वाले, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जो पत्थर टाइप के फ्रेंड्स हैं, वो ये सोचें कि ये कैसे हो गया। अब ये जो है, जो देखते रहेंगे और ये कैसे हो गया, ये सब है मैनेजर। लेकिन जो करके दिखाएंगे वो कौन है, और वो कौन है, स्टार। भाई बाबा रामदेव कौन है, अडानी कौन है, अंबानी कौन है, बाकी सब जो है बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे। एक आदमी का फोन आया किसी के पास, उर्वशी के पास आया किसी का फोन कि आप वो हवाई अड्डा बिक रहा, खरीद लो। तो उर्वशी बोली उससे फोन करने वाले से, मैं कैसे खरीद लूं, क्या मजाक की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं कैसे कैसे हवाई अड्डा खरीद सकती हूँ। कि नहीं खरीद लो, मौका है, अवसर है, हवाई अड्डा खरीद लो। कि मैं नहीं खरीद पाऊंगी। फिर इसके, तुम्हारा नाम क्या है, प्रियंका के पास आया कि वो प्रियंका वो हवाई अड्डा बिक रहा हो, खरीद लो। तो प्रियंका बोली मैं कैसे खरीद सकती हूँ सर, कैसी मजाक कर रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है। तो जो उधर से फोन करने वाला था वो बोला प्रियंका से, फिर मत कहना कि मोदी ने अडानी को बेच दिया। तो होता क्या है कि खुद अभी देश में क्या बात चल रही है, अडानी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया, अडानी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया, ये सब कौन लोग हैं कि ये कैसे हो गया। जब तुमसे पूछा था फोन करके कि तुम खरीद लो, तब तो तुमने मना कर दिया था। माने तुमको पता था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो जो लीडर होगा वो क्या करेगा, करके दिखाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, वो करके दिखाएगा, वो आपके साथ जाएगा। वो घोड़ी मां की तरह पहले कदम रखेगा। जो पहले कदम रखता है, पहले कदम रखने वाले पूरी दुनिया में केवल 2.5% है, पहला कदम रखने वाले। इनको कहते हैं इनोवेटर्स। क्या कहते हैं, इनोवेटर्स। तो दुनिया में केवल दुनिया की, पूरी दुनिया की जो रिसर्च हुई है, तो इनोवेटर्स कितने हैं, 2.5%। और तुम में से भी 2.5% ही सफल होंगे। पूरी दुनिया में सफल होने का रेशियो कितना है, 2.5%। 100 लोगों में से केवल 2.5% लोग ही सफल होते हैं। एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में एक मरीज, उस हॉस्पिटल में एक मरीज था। मरीज ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा आफ्टर ऑपरेशन, आप मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बचने की संभावना 100%। तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो ये सुना था कि इसमें केवल 1% लोग ही बचते हैं, इस ऑपरेशन के बाद, इस बीमारी के ऑपरेशन के बाद केवल 1% लोग ही बचते हैं, और आप कह रहे हो कि मैं 100% बच जाऊंगा। तो डॉक्टर बोला कि अभी तक मैंने जो 99 ऑपरेशन किए थे उसमें से एक भी नहीं बचा, इसलिए 1% तो बचते हैं, और तुम आखिरी हो, तुम तो जरूर बचोगे। $99 पहले मर चुके हैं मेरे ऑपरेशन करने के बाद, और इस रोग में दुनिया का रिकॉर्ड यह है कि 1% बचते हैं। तो मेरा ये 100वां ऑपरेशन, तुम जरूर बचोगे। तो ये जो 2.5% वाली बात है, मैंने कहा 2.5% आप सफल होगे, दुनिया का ऐसा रेशियो है। ये कहीं ऐसा ना हो कि जैसा डॉक्टर के सामने उस केस, वो जो 2.5% सफल होते हैं वो स्टार्स होते हैं, उनकी पोटेंशियल भी ज्यादा होती है, उनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती है। तो अपनी पोटेंशियल भी बढ़ाना और अपनी
परफॉर्मेंस भी बढ़ाना। तो आपको क्या बनना है? स्टार बनना है। स्टार बनने से पहले क्या बनना है? लीडर बनना है। लीडर बनने से पहले क्या बनना है? मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने से पहले क्या बनना है? क्या बनना? एंटरप्रेन्योर बनना। एंटरप्रेन्योर नहीं बना तो फिर मैनेजर कैसे बनोगे? और क्या क्वालिटीज होती है मैनेजर में और लीडर में? क्या डिफरेंस होता है? यही है, कुछ और भी डिफरेंस है? और भी है? और क्या है? आपको सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। अगर आपने सोचना शुरू नहीं किया तो आप मुझे सुनेंगे ही नहीं, और मुझे सुनेंगे नहीं तो मेरा बोलना बेकार हो जाएगा, ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। और क्या डिफरेंसेस होते हैं? मैनेजर को अपनी स्टाफ तय करना होता है। मैनेजर की अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। मैनेजर की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्टाफिंग करना और ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर के 4 काम हैं। मैनेजर के कितने काम हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करना, अकाउंटेबिलिटी तय करना, स्टाफिंग करना और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। लीडर का क्या काम है? स्टाफिंग लीडर का काम है? नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लीडर का काम है? नहीं है। अकाउंटेबिलिटी लीडर की है? नहीं होती है मैक्सिमम। लीडर की क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैनेजर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में और मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? जैसे 2-3 मैनेजर हैं। जैसे एक है स्टाफ का मैनेजर, एक है माने एक मान लीजिए एचआर मैनेजर है, एक है सेल्स मैनेजर और एक है खरीदारी वाला। अगर आप सेल्स मैनेजर को ये कहेंगे कि तुम ये सामान आपको खरीदना है, तो मैनेजर ये कह देगा कि ये मेरे एरिया का काम नहीं है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया का काम नहीं है, वो मना कर देगा। एक मैनेजर दूसरे मैनेजर के एरिया में इंटरफियर नहीं करते या फिर उनका काम नहीं करते, चाहे कंपनी डूब जाए। जितना काम बताया था उतना करना, जितना काम बताया जाएगा उतना ही करना है। लेकिन लीडर ऐसा नहीं करते। लीडर को जितना काम बताया जाएगा उससे कम भी कर सकता, उससे ज्यादा भी कर सकता, जितना उसकी विजडम कहती है। लीडर ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैनेजर कह देगा। मैनेजर कह देगा ये मेरी ड्यूटी में ये काम नहीं आते। लीडर मना नहीं करेगा।
लीडर कहेगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो आप लोग मैनेजर हो कि लीडर हो? लीडर। लीडर से पहले मैनेजर। मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉय पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर कैसे करते हैं? तू गलत, तू गलत, तू गलत। और जब किसी को कहोगे तू गलत, तू गलत, तो वो किस में आ जाएगा? प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं कि तुझसे गलती होगी, पहले तो गलती को उसको डांटेंगे नहीं, मैनेजर डांटेगा, मैनेजर डराएगा कि काम करेगा या फिर सस्पेंड कराऊं। लेकिन लीडर सस्पेंशन का, टर्मिनेशन का, नो ड्यूज का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करते। लीडर अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं कि कोई बात नहीं, ये गलती होगी, अगली बार मत करना। अभी 10 डिब्बे बेच के आए हो, 20 डिब्बे बेचने दे, अगली बार पूरे 20 डिब्बे बेच के आना। तो वो उसको मोटिवेशन देते हैं, उसको एम्पावर करते हैं। मैनेजर हमेशा उसको मोरल डाउन करते हैं, लीडर हमेशा मोरल बढ़ाते हैं। और क्या अंतर है? अच्छा, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया? मैंने कल कहा था कि क्वेश्चन पूछना है, लिखे हैं क्वेश्चन कुछ? हाँ, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? आपने बोला पार्टनरशिप में फर्क नहीं करती, पार्टनरशिप में बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। ये सिद्धांत नहीं है, ये थ्योरी है, मेरी थ्योरी है। ये कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि पार्टनरशिप में बिजनेस सफल नहीं होते। ये एक प्रिंसिपल नहीं है, ये जस्ट मेरी थ्योरी है कि पार्टनरशिप में बिजनेस के फेल होने की संभावना है। और सबसे बड़ा बिजनेस गूगल, ये दो पार्टनर ने चलाया, तो सबसे बड़ी कंपनी। हर एक कंट्री के लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। हर एक कंट्री के लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। कहीं के लोग कोऑपरेटिव होते हैं, कहीं के पार्टिसिपेटरी होते हैं और कहीं के नहीं होते। इंडिया में पार्टनरशिप का कोई एग्जाम्पल है? ऐसा है, लाइफ पार्टनर को चूज करने में गलती हो जाती है, तो ये तो बिजनेस पार्टनर है, तो इसलिए पार्टनर चूज करने के चक्कर में समय बर्बाद होगा। इसलिए थोड़ा करो लेकिन अपना करो। टेढ़ा है लेकिन, छोटा है लेकिन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बड़ा करने के चक्कर में बिजनेस फेल क्यों होते हैं? बड़ा करने के चक्कर। यार कोई दोस्त मिला, गजेंद्र मिला विजेंद्र से, क्या कर रहे हो? यार कुछ अभी तो कुछ नहीं कर रहा, पर कुछ मैं बड़ा करूंगा, कुछ तू चौंकेगा, मैं कुछ ऐसे करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। तो बड़ा करने के चक्कर में फेल होते हैं, इसलिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और पार्टनर छोटा काम करना लेकिन अपना करना। लोग धोखा देना नहीं चाहते, लोगों से धोखे हो जाते हैं, तो पार्टनर धोखा देना नहीं चाहते, पार्टनरों से गलती हो जाती है, और जो धोखा देगा वही कहेगा कि वो धोखेबाज था। ये सब पर नियम लागू नहीं है। अब तुम्हें फिर भी मन कर रहा हो तो एक नहीं 4 बना लेना। और कोई क्वेश्चन? और कोई? अच्छा, अब 5 हर किसी को एक एक पॉइंट बोलना है कि आज समझ में क्या आया। एक एक पॉइंट सबको बोलना है। पीछे से शुरू करो, यहां से शुरू करो। हाँ, सबसे लास्ट क्या समझ में आया? एक लाइन। लीडर बनना है, लीडर बनना है। नेक्स्ट।
तुमको ये बोलना इस तरीके से करने, किस तरीके से नहीं, किस तरीके से कर सकते हैं मैनेजर का काम। लीडर क्या बोलेगा, इस तरीके से करना है। किस तरीके से तुम करोगे मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा टारगेट ये है, वो मैनेजर बोलता है। तो किस नहीं, इस। नेक्स्ट है, ये बताओ कैसे कर सकते हो। ऐसे करूंगा, कैसे तो बोलना ही नहीं है। मैनेजर बनने के बाद तो फिर मैनेजमेंट बढ़ेगा, लीडर की टीम होती है। नेक्स्ट है, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। लीडर नहीं डूअर बनना है, लीडर नहीं डूअर बनना है, डूअर बनना, करके दिखाना है। करके दिखाना, करके दिखाऊंगा, कल वाली बात, एक्शन। सर मैनेजर एक तरीके से लीडर है, तो कहीं ना कहीं लीडर है तभी मैनेजर है, तो कहीं ना कहीं जानता है कि लीडर को क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और किस तरीके से सक्सेसफुल। हम सभी यहाँ पे हाँ, सर हम सभी यहाँ अपना एक बिजनेस के पर्पज से इकट्ठा हुए यहाँ पे, तो हमको यही सब चीज़ सीखनी है कि भाई मैनेजर यदि हम मैनेज करेंगे कंपनी को अपने को, तो उसके मैनेजर रहेंगे, बट हमको मैनेजर होते हुए भी अपने लीडर से किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ सीखनी करके दिखाना। सर हम कोई भी डिसीजन ले रहा है पहले लीडर की भी हेल्प ले सकते हैं, मैनेजर की हेल्प ले सकते हैं, तो ऐसा प्रयोग बताइए। करके दिखाना है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक, बहुत अच्छा है, करके दिखाना है। हाँ, कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ, जीवन में बहुत अच्छा करके दिखाना, जिनको हम पे विश्वास नहीं है ना, हाँ, उनको दिखाना है, मतलब स्टार बनना है। जिनको हम पे विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है। कुमार विश्वास की एक कविता है, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। झूम तुमसे संबंधित है, तुमने जो बोला ना, जिनको हम पे विश्वास नहीं है उनको करके दिखाना है। तो कुमार विश्वास की एक कविता है, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तो जब तुम करके दिखाओगे तब दुनिया झूमेगी, तब तुमसे सब लोग कहेंगे हाँ मैं भी। तो विश्वास जी, अपने मन, आत्मविश्वास बढ़ाकर बाकी का विश्वास जीतना, करके दिखाना सर, करके दिखाना। अब सब लोगों ने यही कह दिया कि करके दिखाना है, तो मैं अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कैसे करके दिखाना, तो आप ये कहोगे ऐसे करके दिखाना। सबका टीम का मैनेजर बनना है, फिर उसको लीडर बनना है। पहले मैनेजर बनना, पहले सबको गलत ठहराना है, तू गलत तू गलत तू गलत, और बाद में कहेंगे नहीं नहीं, फिर बाद में आयोडेक्स लगानी है। ठीक है, हाँ। बहुत जगह होता है कि हमें लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें बताना है। लेकिन एक समय आता है जब हमें भी ये लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं कर पाएगा, उस समय हमें मैनेजर बनना पड़ेगा। हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें करके दिखाना है, लेकिन क्या और कैसे और कब तक, इन 3 चीज़ों पर हमें टिकना पड़ेगा। हमें प्लान बनाना पड़ेगा क्या कैसे और कब तक, वरना हम नहीं कर सकते। करके तो सब दिखाएंगे, सब बोलते हैं। तो उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैनेजर का काम क्या है, प्लानिंग भी एक मैनेजर का
काम है। तो प्लानिंग करनी ये किसका काम है? मैनेजर का काम है। तो कहीं आपको मैनेजर बनना है, कहीं आपको लीडर बनना है। ये आपकी अपनी विजडम है कि आप किस समय क्या बनोगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको लीडर ही बनना है, क्योंकि लीडर काम करा के ले जाता है, मैनेजर काम को फेल करा सकता है। चलिए, आप लोगों ने सुना और क्वेश्चन भी कुछ पूछे, उसके लिए आपको धन्यवाद। और ये उम्मीद करता हुआ कि कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो आज के इस लेक्चर के 20 पॉइंट्स अपने एक पेज पर लिखकर मुझे दिखाओगे। ये रिकॉलिंग के लिए है, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।